आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जंपी मेंढक की कहानी। पता है उसका नाम जंपी क्यों पड़ा? क्योंकि वो सारा दिन इधर से उधर उछल कूद करता रहता था। कभी इधर जंप करता तो कभी उधर जंप करता। इसीलिए उसके दोस्तों ने उसका नाम जंपी मेंढक रखा था। जंपी एक नदी में रहता था और उस नदी के किनारे पर एक पेड़ था जिस पर पीहू चिड़िया भी रहती थी। तो जंपी चिड़िया और उसके कुछ दोस्त वहाँ आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन सारे जंपी की एक आदत से बहुत परेशान थे। वो थे उसकी जंप करने की आदत से। तो इसी तरह एक दिन जंपी बहुत उछल कूद कर रहा था। पीहू चिड़िया को गुस्सा आया। उसने बोला, थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकते क्या? देखो, तुमने मेरे सारे पंख गीले कर दिए। जंपी मेंढक कुछ कहता इससे पहले ही घोंदू मगरमच्छ बोला, इसके उछलने कूदने से तो मैं इतना परेशान हूँ कि कल तो मेरी आंख ही फूटते हुए बची। जंपी मेंढक सकपकाता हुआ बोला, तुम तो सारे समय सोए रहते हो घोंदू मगरमच्छ, पता ही नहीं चलता तुम सो रहे हो या जाग रहे हो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी तो घोंदू ने उसे डांट कर बोला, चुप रहो। तो क्या तुम्हारे कूदने के कारण आंखें खोलकर सोऊं? तभी वहां पर बेकी बगुला आया और बोला, और ये जो धप धप करके तुम इधर उधर कूदते हो ना, इसके कारण सारी मछलियां भाग जाती हैं और मुझे भूखा रहना पड़ता है। कभी कभी तो पूरा दिन कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। बेचारा जंपी मेंढक लगातार सबकी डांट सुनकर उदास हो गया था। तभी पानी से सुनहरी मछली निकली और बोली, जंपी, तुम जी भर कर कूदा करो। इस बेकी को खड़े रहने दिया करो एक टांग पर सारा दिन। ये हम मछलियों को सारा दिन परेशान करता है, हमेशा हमें खाता रहता है। लेकिन जंपी मेंढक ने सुनहरी को देखा और उदास होकर वहां से चुपचाप चला गया। उसने कुछ नहीं बोला। अगले दिन नदी के किनारे जंपी का कहीं अता पता नहीं था, पर किसी को भी उसके वहां दिखने का कोई दुख नहीं था। बेकी, पीहू और घोंदू आराम से नदी के किनारे बैठकर धूप सेक रहे थे। बेकी बगुला बोला, मुझे तो लगता है जंपी जंगल छोड़कर ही चला गया है। घोंदू एक आंख खोलकर बोला, अरे वाह, तब तो मजा ही आ जाएगा। सारे समय मुझे अंधे होने की चिंता लगी रहती थी, अब तो मैं आराम से अपनी आंखें खोलकर बैठ सकता हूँ और जब चाहे बंद कर सकता हूँ। जंपी अगर इस जंगल में ही लौट कर ना आए तो बोलो कैसा होगा? पीहू चिड़िया ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने दोस्तों को ऐसे बोला और ये बात सुनकर सारे दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगे। 2 दिन बाद ही जंगल में अफरा तफरी मच गई। सब इधर उधर भागने लगे क्योंकि खोखो बंदर ने एक शिकारी को जंगल में घूमते हुए देखा था और उसने सारे जंगल में अपने दोस्तों को ये बता दिया था कि दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखो, जंगल में एक शिकारी घूम रहा है। सारे पशु पक्षी इधर उधर डर के मारे भाग रहे थे और छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। दिन भर तो शिकारी का कहीं अता पता नहीं चला, पर शाम होते हुए नदी के किनारे आकर बैठ गया। बेकी और पीहू तो धूप सेकने के बाद जा चुके थे, पर घोंदू आंखें बंद किए हुए मिट्टी में लिपटा हुआ आराम से लेटा हुआ था। उसे पता ही नहीं था शिकारी उसके सामने है। शिकारी बुदबुदाया, पता नहीं क्या बात है, कोई मगरमच्छ दिखाई ही नहीं पड़ रहा। एक मगरमच्छ भी मिल जाए तो उसकी खाल बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा। ये सुनते ही घोंदू ने तुरंत अपनी एक आंख खोली और सामने शिकारी को बैठे देखा। डर के मारे घोंदू के तो हाथ पैर कांपने लगे। वह तो वहां से भागकर नदी में भी नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो हिला तो शिकारी को पता लग जाता कि यहाँ पर तो मगरमच्छ है और वो उसे गोली मार देता। बेचारा घोंदू मगरमच्छ आराम से चुपचाप वहां बैठ गया और डर के मारे कांपने लगा और सोचने लगा, जैसे ही शिकारी यहाँ से जाए मैं तो चुपचाप भागकर नदी में चला जाऊंगा। लेकिन शिकारी तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने कुछ सूखी लकड़ियां इधर उधर से इकट्ठी की और आग जला दी और अपने बैग से कुछ बर्तन निकाले। अब शाम हो रही थी तो शिकारी को भूख भी लग रही थी। वो खाना बनाने के लिए उन बर्तनों में
कुछ पकाने लगा। अपनी टोपी एक और रखकर वह बंदूक पकड़कर बैठ गया और लगा खाना बनने का इंतजार करने। अभी नदी का पानी अगर ऊपर आ गया तो मेरे ऊपर से मिट्टी हट जाएगी और मैं नहीं बच पाऊंगा। बेचारा घोंदू ये सोचकर रोने लगा, क्योंकि नदी से अगर पानी आता तो उसके शरीर की मिट्टी धुल जाती ना। बेचारा रोने लगा कि अब क्या होगा, वो इंतजार करने लगा। तभी घोंदू ने देखा शिकारी अचानक उछलकर खड़ा हो गया और जोर से चीखने लगा। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से बंदूक भी गिर गई, जो सीधे घोंदू के पास आकर गिरी। घोंदू को लगा कि शिकारी ने मगरमच्छ को देख लिया है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। बेचारा घोंदू तो डर के मारे ये सोचने लगा, अब मुझे इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, आज तो मेरी जान गई। लेकिन घोंदू क्या देखता है, शिकारी बोलने लगा, मेरी टोपी उछलते हुए भाग रही है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे बर्तन भी उछल रहे हैं। शिकारी तो डर के मारे थर-थर कांपते हुए इधर उधर भागने लगा। फिर अचानक ही शिकारी ने भूत है करके दौड़ लगाई और इतनी तेज भागा कि थोड़ी देर में ही घोंदू की नजरों से दूर हो गया। लगता है अब तक शिकारी जंगल से बाहर चला गया था। थोड़ी देर के लिए तो घोंदू भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा कि अरे यार, ये बर्तन कैसे उछल रहे हैं, क्या सच में यहाँ पर भूत आ गया है। लेकिन जब शिकारी वहां से चला गया तो टोपी और बर्तन उछलना बंद हो गए और उनमें से कौन बाहर आया? हाँ, जंपी मेंढक बाहर आया। ये सारी जंपी मेंढक की ही चाल थी। जंपी मेंढक अपने सारे मेंढक दोस्तों को लेकर जो आया था उस शिकारी को डराने के लिए और घोंदू की जान बचाने के लिए। तो जब शिकारी वहां से चला गया तो जंपी ने कहा, आ जाओ दोस्तों, चलो चलते हैं, अब शिकारी यहाँ वापस नहीं आएगा और घोंदू को कुछ नहीं करेगा। तभी घोंदू रोते हुए बोला, क्या तुम अपने दोस्त को माफ नहीं करोगे जंपी? जंपी उछलता हुआ उसके पास आया और बोला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ घोंदू। अच्छा, अगर तुम नाराज नहीं है तो उछलो मेरी पीठ पर, घोंदू ने जंपी से बोला। अरे पर मैं कैसे उछल सकता हूँ, तुम्हें तो ये अच्छा नहीं लगता ना। जंपी ने अपने दोस्त घोंदू से ये बोला, पर घोंदू ने बोला, नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो तुम मेरी पीठ पर उछलो, अगर तुम नहीं उछलोगे तो मुझे लगेगा तुमने मुझे अभी तक माफ ही नहीं किया है। अब जंपी को तो घोंदू की पीठ पर उछलना अच्छा लगता था, तो उसने अपने सारे मेंढक दोस्तों को बोला, आ जाओ दोस्तों, और वो लगे घोंदू की पीठ पर जोर जोर से उछलने। और इस तरह वो सारे दोस्त फिर से मिलजुल कर रहने लगे। फिर घोंदू ने भी जंपी से सॉरी मांगी और उसको बोला कि आज से मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और कभी भी उनसे नाराज नहीं होना चाहिए।